Good evening friends, welcome to you our YouTube channel Competition Zone. Myself is Amit Kumar, lecturer of mathematics in पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिकुआबाद। बच्चों क्लास 10th हमने ऊंचाई दूरी शुरू की है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कराए थे। चूँकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस वजह से केवल 2 ही क्वेश्चन कराए हुए थे। क्वेश्चन 3 से आगे देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आपको जब वीडियो आप चलाएंगे तब आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो सामने क्वेश्चन है, ये देखें। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, एक मकान है और एक मीनार है, दोनों ही भूमि पर सीधे खड़े हुए हैं। इसे बोलोगे आप मकान और ये क्या, मीनार। चित्र यदि सही बनेगा तो आप बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे और चित्र में थोड़ी भी गलती हो गई तो क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर पढ़िए। मकान के आधार से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप, यानी मकान, ये मकान खड़ा हुआ है, मकान का आधार ये है और उसका शीर्ष ये है। मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये मीनार है, इसका शीर्ष ये है। तो यहाँ से मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, उन्नयन कोण है तो ठीक है। फिर आगे बोला कि तथा मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अगर हम शीर्ष से तो पहले क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, तो मैंने ये क्षैतिज रेखा बना ली, ठीक है। तो ये कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है। आगे वो ये कह रहा है मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो ये मैंने 20 मीटर लिख दी। तो पूछा है मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और मीनार की भी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोनों ही ऊंचाई पूछी हैं। जरा एक बात देखना कि यदि ये 20 है तो ये ऊपर वाली अपने आप से इसी के समांतर है, तो कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है। अब आप देखें कि मैं इस मीनार की ऊंचाई को कैपिटल H मान लेता हूँ और मकान की ऊंचाई को स्मॉल h मान लेता हूँ, ठीक। तो क्या लिखूँगा मैं, माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू कैपिटल H, मकान की ऊंचाई इक्वल टू स्मॉल h। इसकी मार्किंग कर लो, यहाँ A, यहाँ पर B, यहाँ C, यहाँ पर D और यहाँ पर E। देखें, जब आप नीचे वाला ये त्रिभुज लेंगे तब आपको ये पूरा लंब मिलेगा और ये क्या हुआ, आधार होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम त्रिभुज लेंगे ऊपर वाला, तो उसमें केवल ये वाला लंब होगा। तो हम पहले इसकी माप निकालें। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है, h है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, स्मॉल h है। तो ये वाली कितनी हो गई, स्मॉल h। क्यों, यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल h होगी
क्योंकि ये क्या बना हुआ है, आयत, और आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो पूरी है कैपिटल H, इतनी है स्मॉल h, तो ऊपर कितनी बचेगी, h माइनस h। ठीक है, अब देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में कितने इसका कोण है, tan 60 इक्वल टू लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है h, बट्टे आधार कितना है 20। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ध्यान देना, हमने लिया था ABD, तो पूरा लंब है ये और पूरा आधार है, कितना है h/20। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहाँ आया h/20 इम्प्लाई दैट h इक्वल टू आएगा 20√3। अर्थात जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है 20√3। हमने आपसे कहा था √3 की वैल्यू लगा सकते हैं, तो h इक्वल टू आएगा 20 × 1.732, तो h इक्वल टू हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, एक 0 लगाइए, 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना हो गया 34.64 मीटर। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना आया 34.64 मीटर। आप इतना छोड़ दोगे वो भी सही है। ठीक है, अभी किसकी ऊंचाई निकली है, मीनार की। अभी किसकी रह गई है, मकान की। अब लिखते हैं त्रिभुज ECD में tan 30 इक्वल टू h माइनस h/20। ठीक है, इधर आते हैं, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, h माइनस h/ कितना 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20/√3 इक्वल टू h माइनस h। हमें वैल्यू चाहिए स्मॉल h की, तो स्मॉल h को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया h माइनस 20/√3। ठीक है, h की वैल्यू लगा दो, कितनी है 20√3, तो अब आंसर आएगा h इक्वल टू 20√3 माइनस 20/√3, इसके नीचे 1 मानो, तो h इक्वल टू हो गया √3। √3 का √3 में गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 20 का 3 में गुणा होगा, कितना आएगा 60 माइनस कितना 20, तो h इक्वल टू हो गया 40/√3। √3 का ऊपर नीचे चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया आंसर h इक्वल टू 40√3 में कितना 3। वैसे तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हो, और यदि आप चाहो तो √3 की वैल्यू लगा के मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ये एक स्तंभ है, सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश बोल रहा है, वो 30 अंश था। तो उन्नयन कोण कितने अंश का था 30 अंश का, तो इसकी जो परछाई है ये वो कितने अंश मापी गई, सॉरी कितनी मापी गई 20 मीटर। ध्यान देना, कोई भी वस्तु खड़ी होगी तो उसकी परछाई हमेशा ज़मीन पर बनेगी। अब हो सकता है कि वस्तु के इधर बने या फिर वस्तु के उधर बने, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इधर ही बनेगी। ठीक है, वो अपनी इच्छा अनुसार चाहे जिधर बना लो, लेकिन उन्नयन कोण कितने अंश का कह रहा है, वो 30 अंश का। ओके, अब पूछा इसने, तो बताइए मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो मीनार तो यही है ना, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी, मान लो क्या एच, तो क्या लिखूँगा मैं, माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, अब त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ABC में tan 30 इक्वल टू h/20, तो 1/√3 इक्वल टू h/20, तो h इक्वल टू निकला 20/√3। वैसे यहीं छोड़ दीजिए या फिर √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h इक्वल टू आया 20√3 में कितना 3। आगे हो सकता है कि आंसर में वो √3 की वैल्यू लगा रहा हो, स्वयं करेंगे, √3 की वैल्यू लगा सकते हैं। आप इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही आपका आंसर सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक मीनार है ये और उसकी इधर छाया है। ध्यान देना, जितनी मीनार की लंबाई है छाया उसकी √3 गुनी है, यानी √3 ज़्यादा है। तो मैं लिख रहा हूँ, माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h। अब आप बताएं तब छाया कितनी होगी, छाया है वो इसकी √3 गुनी है, तो √3 और क्या h। ओके, तो ये छाया कितनी होगी √3h, यहाँ a, यहाँ पर v, यहाँ पर क्या c। अब पूछ रहा है कि ये उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लो, माना उन्नयन कोण इक्वल टू थीटा, तो यहाँ थीटा मान लिया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, लंब बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे आधार। तो h से h कट गया, क्या निकला, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 अंश की। ठीक है, तो tan कैंसल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना आया 30 अंश। ठीक है, समझ में आया। ओके, अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और जहाँ न समझ में आए तो वहाँ पर कमेंट करें, पूछें सर ये कैसे आया था। दो एक दिन में ही लाइव क्लास शुरू होने वाली है, प्रतिदिन शाम को प्रैक्टिस कराया करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये मीनार है, एक मीनार है जिसकी लंबाई कितनी है 45 मीटर है, और इसकी जो छाया है वो कितनी है 45√3 मीटर। आपको क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ABC। माना उन्नयन कोण इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार 45/45 √3, 45 से 45 कट गया, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इक्वल टू tan में कितने की वैल्यू है
tan30 की, तो थीटा इक्वल टू आ गया कितना 30 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। आइए 7 पर आते हैं। 7 है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ध्यान देना, जो डोर होगी वो ज़मीन से ऊपर की तरफ होगी तभी उस पर ऊपर चढ़ पाएगा वो, तो जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है। ठीक है, फिर आगे पढ़ो। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि में स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक खंबा है और डोर ज़मीन पर गड़ी है और दूसरा सिरा उसका खंबे में ऊपर बंधा हुआ है। अब पूछ ही रहा है कि यदि ये डोरी ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बनाए तो बताओ इस खंबे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो लिखते हैं, माना खंबे की ऊंचाई इक्वल टू h। अब आप देखें ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें कर्ड और लंब दो आते हैं, तो साइन में आते हैं। तो त्रिभुज ABC में साइन 30 इक्वल टू लंब बट्टे कर्ड। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू h/20, 2 से 1 कट गया तो h इक्वल टू आ गया कितना 10। तो खंबे की कितनी ऊंचाई है 10 मीटर। ओके, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ध्यान देना, कोई ठेकेदार है जो किसी पार्क में 2 तरह की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मीनिंग है कि जिसके ऊपर बैठ करके फिसलते हैं, ज़मीन पर आ जाते हैं, पार्कों में लगी होती है। 2 तरह की लगाना चाहती है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी होगी वो इस तरह की होगी, यहाँ से बच्चा फिसलेगा, नीचे आ जाएगा ज़मीन पर। और वो ये कह रहा है कितनी ऊंची लगाना चाहती है, 1.5 मीटर ऊंची लगाना चाहती है, चूँकि छोटे बच्चे हैं। तो बताओ, और कितने अंश का कोण बनाना चाहती है, 30 अंश का। ठीक है, 30 अंश का बनाना चाहती है। तो बताइए इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, इस वाले की लंबाई। तो लिखते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू x। हमने मान लिया x। ABC, त्रिभुज ABC में साइन 30 इक्वल टू लंब बट्टे कर्ड। तो लंब कितना था 1.5, कर्ड कितना था x। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5/x इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 1.5 × 2, तो x इक्वल टू आया 3.0 मीटर।
तो कितनी ऊंचाई होगी, सॉरी कितनी लंबाई होगी इसकी, 3 मीटर। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ओके, फिसलन पट्टी यहाँ भी बनाना चाहती हैं। यहाँ कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है, और ऊंचाई उसकी कितनी है, 3 मीटर। अब ऊंचाई कितनी बोल दी उसने, 3 मीटर। यहाँ कितनी थी, 1.5 मीटर थी, वहाँ कितनी कर दी है, 3। तो फिर बताइए इसकी लंबाई ये कितनी होगी। तो यहाँ A, यहाँ B, यहाँ पर C लिखते हैं। माना फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू x, त्रिभुज ABC में साइन 60 इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है, 3, कर्ण कितना है, x। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/√3, √3 का ही मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो x इक्वल टू आया 6√3/3, 3 से 1 कट हो गया, x इक्वल टू 2 इंटू √3 की वैल्यू लगा दो, 2 इंटू 1.732, तो x इक्वल टू आया 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 7 या 14, 2 1 या 2 और 1 3, तो 3.464 मीटर। ठीक है, दोनों ही फिसलन पट्टियों की लंबाई आ चुकी है, इसकी 3 मीटर है और इसकी कितनी है, 3.464 मीटर। क्या हुआ, यहाँ कितना है, ये जो भी एंगल होगा वही तो लिया जाएगा। यहाँ 30 अंश था तो 37 लिया था, यहाँ 60 है तो कितना लिया है, 60। ठीक है, आइए लॉन्ग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 60 मीटर ऊंचे किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। कोई 60 मीटर ऊंची एक पहाड़ की चोटी है, 60 मीटर ऊंची। ठीक है, किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, ध्यान देना, एक मीनार है, ये पहाड़ है, कितना ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा है। अब वहाँ से एक मीनार को देख रहे हैं और कोण कौन सा बनना है, अवनमन कोण बनना है। इसका मीनिंग हमने जान लिया कि अवनमन कोण यदि है, हम यहाँ पर खड़े हैं तो पहले क्षैतिज रेखा हम बनाते हैं। तो क्षैतिज रेखा किस तरह से बनेगी, इस तरह से, ऐसी ये क्षैतिज रेखा है। तो अब अवनमन कोण यदि बनेगा तो हम यहाँ से कहाँ देख रहे होंगे, नीचे, और यदि उन्नयन कोण बोलता तो हम यहाँ से कहाँ देख रहे होते, ऊपर। जब उन्नयन कोण बनना होता तो इस स्थिति में क्या होता, ये मीनार ऊंची होती और ये पहाड़ है वो कैसा होता, नीचा होता। लेकिन अवनमन कोण बनना है तो मीनार है वो कैसी है, नीचे, और पहाड़ है वो ऊंचा है। ठीक है, तो ये कह रहा है इस मीनार के, पहाड़ के ऊपरी सिरे से मीनार के ऊपरी सिरे और मीनार के निचले सिरे के जो अवनमन कोण हैं वो कितने अंश हैं, एक है 30 अंश और दूसरा है 60 अंश। ठीक है, एक 30 अंश का है, दूसरा 60 अंश का है। तो अब बात करते हैं 30 अंश का कौन सा होगा और 60 अंश का कौन सा होगा। तो देखिए उसमें लिखा भी होता है, जो पहले बोलेगा, पहले क्या बोला, मतलब इसने बोला किसी मीनार की चोटी, चोटी मतलब ऊपरी सिरा, सिरे के ऊपरी
चोटी और आधार के अवनमन कोण, चोटी का अवनमन कोण कितने अंश का है 30 अंश का, और आधार का अवनमन कोण कितने अंश का है 60 अंश का है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस वाले की ऊंचाई पूछी है। मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है h है, हमने ये मान लिया, यहाँ लिखा a, यहाँ b, यहाँ पर c, यहाँ पर d और यहाँ पर क्या e। हमने इसे बोल दिया क्या x। एक बात जानते हैं कि ये रेक्टेंगल है, तो ये ऊपर की हाइट कितनी होगी, ये भी x होगी। ठीक, अब आते हैं, देखिए माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h, ठीक है, और ए बी कितनी मान ली है मैंने x, देन ई सी कितनी हो जाएगी, ई सी भी x होगी। एक बात और देखना, बी से की हाइट कितनी होगी h, क्यों कि यदि ये h है तो ये रेक्टेंगल है, ये सामने वाली साइड कितनी हो गई h। आप बता सकते हो पूरी तो थी 60, तो ऊपर कितनी बच गई 60 माइनस h। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल बनके तैयार हो गए। तो ट्रायंगल पहले जिसमें हमें कोई शेप साइड मिल जाए पूरी की पूरी, वो वाला ट्रायंगल पहले लेंगे। तो x और ये 60, तो मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan 60 इक्वल टू tan 60 इक्वल टू 60 बट्टे x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 60 अपॉन x, तो x इक्वल टू निकला 60 अपॉन में √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू 60√3 बट्टे में 3 से ये कट गया, x इक्वल टू कितना आया 20√3। देखें तो ए बी निकली है, वो कितनी निकली है 20√3। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पुनः त्रिभुज ई सी डी में tan 30 इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस h बट्टे में कितना x। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 इक्वल टू 60 माइनस h बट्टे x। ध्यान देना x की वैल्यू लगा देते हैं, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट डाल लेना, तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना होगा, अब इधर कर रहा हूँ 1/√3 इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन में इसके स्थान पर कितना 20√3। ओके, √3 से √3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बचा 20 इक्वल टू 60 माइनस h, तो h इक्वल टू 60 माइनस 20, h इक्वल टू कितना 40 मीटर। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, थैंक्स, आज के लिए इतना ही। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी लाइव क्लास आना शुरू हो जाए। ओके, बाय।